नमस्ते। बात करूंगी आज प्लैनेट्स की। वी हैव 9 प्लैनेट्स और ये प्लैनेट्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी प्लैनेट अगर वीक है तो वो एरिया हमारी लाइफ का खाली हो जाता है। उसको कैसे एक्टिवेट करना है, उस प्लैनेट के क्या बेनिफिट्स हैं, वो कौन से एरिया को आपका रूल करता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी सन की। सन हमारी लाइफ में फादरली फिगर होता है, जो हमको नेम, फेम, अथॉरिटी देता है। और अगर हमारी लाइफ में सन वीक होता है तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है। पानी दीजिए सुबह सन को, और साथ में सन का मंत्र भी आपको बोलना है। जो भी आपके घर के बड़े बूढ़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने सन को एक्टिवेट कर सकते हैं। सेकंड प्लैनेट है हमारा मून। मून है जो हमारे इंट्यूशन की बात करता है, हमारे इमोशंस की बात करता है, हमारे इनर सेल्फ की बात करता है। ये एक माँ की जगह लेता है। जैसे माँ हमको समझाती है, हमें संभालती है, ये वो है। ये हमारे इमोशन से गवर्न्ड होता है। अगर आपका मून वीक होगा तो आपकी इंट्यूशन भी इफेक्ट होगी और आप खुद को समझ नहीं पाओगे। इसको एक्टिवेट करने के लिए बेस्ट है, आप मून वाटर बना सकते हैं, आप वाइट चीज़ों का डोनेशन कर सकते हैं, या आप मून लाइट में बैठ के अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तीसरा प्लैनेट की बात करूंगी मैं मरकरी की। मरकरी हमारी कम्युनिकेशन, हमारी सोच, इन चीज़ों से इफेक्टेड होता है। हम कैसा सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम किस टाइम किस तरीके से जवाब देते हैं। सो बेसिकली ये हमारी कम्युनिकेशन, हमारी सोच से रिलेटेड है। अब आपको पता है, अगर हमारा कम्युनिकेशन ही वीक होगा तो हमारा पीआर खराब हो जाएगा, तो हमारा ऑफिशियली हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। पर्सनल रिलेशन में भी अगर हम ठीक से पता ही नहीं है बात कैसे करना है, सो डेफिनेटली रिलेशनशिप भी हमारा खराब हो जाता है। इसको एनहांस करने के लिए बेस्ट है, आप अपनी लाइफ में ग्रीन चीज़ों को वेलकम कीजिए, मोर ऑफ ग्रीन यूज़ कीजिए। आप वेजिटेबल्स ग्रीन खा सकते हैं, आप अपने कमरे में ग्रीन प्लांट्स रख सकते हैं, नेचर के साथ टाइम बिता सकते हैं और प्लांट्स की सेवा कर सकते हैं। इसके बाद बात करती हूँ जुपिटर की। जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जो हमारे लक को एनहांस करता है, गुरु का है जो हमें रास्ता दिखाता है। हमें लाइफ में सक्सेस तभी मिलती है जब हमारी लाइफ में कोई गुरु होता है, क्योंकि मार्गदर्शक वही होता है। सो गुरु को एनहांस करना है तो आपको जो भी आपके फॉर्मल इनफॉर्मल गुरु हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। आप कुछ एजुकेशन से रिलेटेड डोनेशन कर सकते हैं, आप किसी बच्चे की फीस पे कर सकते हैं, आप किसी बच्चे को मुफ्त में पढ़ा सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आप चाहते हैं तो आप जो भी आपके गुरु हैं उनको जो पसंद है उनके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। आप येलो चीज़ों का सेवन भी कर सकते हैं, जैसे बेसन हो गया, उससे रिलेटेड जैसे स्वीट है आप या तो ऑफर कर दीजिए या आप खाइए, उससे भी आपका जुपिटर एनहांस होता है, एक्टिव होता है। इसके बाद बात करती हूँ वीनस की। वीनस हमारी लाइफ में प्यार, लग्जरी, कंफर्ट, ये सब चीज़ें लेके आता है। इन सब का कारक होता है वीनस। वीनस माँ लक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए बेस्ट होता है, आपको क्या करना है, अपने आप को सिर्फ अच्छे से प्रेजेंट करना है। स्टार्ट यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ परफ्यूम्स। आप अपने वीनस माउंट के ऊपर भी परफ्यूम लगा सकते हैं। आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि अगर आपने क्रम्पल्ड कपड़े पहने या आपने अनआयरन कपड़े पहने तो वीनस खराब होता है।
अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने से आपका जो वीनस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। बहुत इजी तरीका है। या आप कुछ श्रृंगार की चीज़ें कन्याओं को दान भी कर सकते हैं, उससे भी आपका वीनस एक्टिव होता है। उसके बाद बात करूंगी सैटर्न की। सैटर्न न्याय का देवता है, कर्मों के हिसाब से हमको रिजल्ट्स देता है, थोड़ा सा टफ मास्टर है, लेकिन अगर आपने डेडिकेटली अपना काम करते हैं तो रिजल्ट्स आपको जरूर मिलता है। आपको ऐसी चीजें हैं देखना है, आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, टाइम, मनी एंड एफर्ट। अगर आपने ये तीनों चीजें अच्छे से यूज की, आपने किसी को टाइम दिया, आपने किसी के लिए एफर्ट मारा, या आपने उनको मॉनिटरली हेल्प किया, ये तीनों तरीके से आप अपने शनि को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये हमारे कर्मा से रिलेटेड भी होता है। कोशिश करनी चाहिए, जो शनि को अगर आपको एक्टिवेट करना है, कभी भी अपने कर्मास को गलत मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने कर्मास खराब किए तो डेफिनेटली आपका शनि खराब होगा। इसके बाद बात करूंगी मैं राहु की। राहु से हम सभी डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर राहु हमारी लाइफ में नहीं होगा तो शायद हम काम भी नहीं करेंगे। हमको धक्का मारने वाला, हमको काम कराने वाला राहु ही है। राहु सिर्फ आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने को कहता है। कभी भी अपना बेड ऐसे मत छोड़िए। सुबह जब आप उठते हैं तो अपने बेड को अच्छे से बना के रखिए। कभी भी बेड के ऊपर पढ़ाई करना या खाना खाना राहु को खराब करता है। आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, ये काम कभी नहीं करना है। कोशिश कीजिए आप कभी भी किसी को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट्स ना दें या एक्सेप्ट ना करें, वो भी राहु के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा, अपने आप को सही रखा, साफ रखा, ऑर्गेनाइज रखा, बिकॉज राहु को ऑर्गेनाइजेशन बहुत पसंद है, नीट एंड क्लीन रहना बहुत पसंद है। आप इन चीजों का ध्यान रखिए, आपका राहु एक्टिवेट रहेगा। एंड लास्ट है हमारा केतु। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करता है। हमारे अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, विजडम है, इन सब का कारक है। अगर आपका केतु एक्टिवेट नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बीमारियां हो जाएं जो कि डिटेक्ट ही नहीं होंगी। तो कभी भी केतु को खराब नहीं होने देना है। उसके लिए बेस्ट है, आपको बहुत इजी है, लोगों की रेस्पेक्ट कीजिए। आप जो भी लोग हैं आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जो आपके घर के बड़े बूढ़े हैं उनको भी बहुत अच्छे से आपको देखना चाहिए। आपको मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना ही चाहिए, क्योंकि जो केतु है वो बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, और ये आपको हेल्प करता है आपके 7 चक्रास को खोलने के लिए भी। ये हायर सेल्फ की बात करता है। तो आपको पीपल के पेड़ में जाके पानी भी दे सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या बेस्ट है आपको मंत्र चैंटिंग करना चाहिए, जिससे कि आपका केतु एक्टिवेट रहेगा।